हमारा जो ज्योतिष सिद्धांत है और हमारा वेद का एक अंग है। जो हमारी पुरानी केमिस्ट्री है उसके मुकाबले ये केमिस्ट्री, आज की केमिस्ट्री कुछ भी नहीं। यार दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो समाज में चीज़ें फैली हुई हैं, असामाजिक चीज़ें, धर्म के विरुद्ध जो मतलब अंधविश्वास फैली हुई है, भूत प्रेत क्या होता है और ग्रह नक्षत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धर्म के रक्षक, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, नागा बाबा। बाबा जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम नागा बाबा अर्जुनपुरी है और जिस प्रश्न को आप लेकर के आए हैं वो हमारा प्रश्न है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? देखो, ये जो है चीज़ें हैं, ये ऐसा हमारी दृष्टि के अंदर जो आप भूत प्रेत बोल रहे हैं, ये समाज के अंदर बहुत फैला हुआ है। हालांकि ये चीज़ें होती हैं पर इतना नहीं होती जितना फैला है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर हर प्रकार की ऊर्जा है, ये ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे देश के अंदर क्या क्या भेड़ चाल है, और ये भूत प्रेत का किसी के ऊपर आ जाता है, किसी के ऊपर काली आ जाती है, किसी के ऊपर हनुमान आ जाते हैं, किसी के ऊपर भैरव आ जाते हैं, किसी के ऊपर कुछ आ जाता है। तो ये जो है चीज़ें जो है, ये हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी के ऊपर कोई देवता आ जाए, और काली जो स्वयं साक्षात मृत्यु है वो तो तभी आती है जब किसी को मरना होता है। तो उस शरीर के ऊपर आएगी तो वो शरीर छोड़ देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, जो लोगों के अंदर फैली हुई है, जो उस चीज़ को नहीं जानते, तो कई लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कई तांत्रिक हैं, कई जो है ऐसे धोखाधड़ी करने वाले बाबा हैं। तो चाहे बाबा हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, उस चीज़ को ना जानने वाले उस चीज़ के विषय में जानना चाहिए कि वो है क्या चीज़। कई बार ये मानसिक रोग भी हो सकता है। हाँ, ये इसको हिस्टीरिया बीमारी भी बोलते हैं। ये हिस्टीरिया नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो कि महिलाओं के अंदर 95% होती है, पुरुषों के अंदर 5% होती है। कारण क्या रहता है? कारण रहता है उनका गर्भाशय। गर्भाशय जब जो है, एक तो शादी से पहले भी कई लड़कियों के अंदर होता है। तो देखो, अब ये जो है आपका चैनल है, इसके माध्यम से पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो वो कई लड़कियों के अंदर हो जाता शादी से पहले, वो उनकी महामारी से संबंधित चीज़ें होती है, जो कि गड़बड़ी होने के कारण वो ऐसा होता है। किसी की रुक जाती है, किसी के आगे पीछे वो जो है 3-3 महीने होता है, तो इसलिए वो ऐसी बीमारी बन जाती है। और शादी के बाद जो होता है, बच्चे होने के बाद जो है, वो गर्भाशय के अंदर गड़बड़ होने के कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो वो भी आपको यही बताएगा, क्योंकि हम तो उस चीज़ को पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नागा बाबा मतलब जो नागा सब चीज़ पढ़ते लिखते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है। तो इसलिए सब चीज़ों की जानकारी होती है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये कोई भूत प्रेत नहीं होता है, और भूत प्रेत अगर होते भी हैं तो वो ऐसा नहीं है, वो एक ऊर्जा है। किसी के ऊपर ऐसे आकर के नहीं खेलेगा। ऊर्जा का मतलब जो ग्रह होते हैं, जो आकाशीय मंडल के अंदर तरंगे होती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आती हैं, और कुछ समय जो है हमारा होता है, तो उस समय को बिगाड़ भी देती है, सुधार भी देती है। तो उसी को जो है कई लोग जो ज्योतिषी होते हैं वो उनको ग्रह का नाम देते हैं, जो तांत्रिक होते हैं वो उनको भूत प्रेत का नाम देते हैं, और हम जो हैं हम उसको ऊर्जा का नाम देते हैं। क्योंकि वास्तव में आप देखेंगे तो वास्तव में ऊर्जा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो अपने शरीर के, अब हमारा शरीर है, ब्रह्मांड में जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, हमारे शरीर के अंदर आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उस वायु के एक ही मार्ग है उनको आने जाने का, वायु, जो कि हम सांस लेते हैं, उस सांस के माध्यम से वो सारी चीज़ें होती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का निर्माण। हाँ, और वो सारी चीज़ें सांस के माध्यम से ही होती है। और जो इस शरीर के विज्ञान को जानता है, वो इन चीज़ों को भी जानता है कि ये क्या चीज़ है, क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। इसलिए हर सनातनी को अपने जो सही ग्रंथ हैं, उपनिषद, उनको पढ़ना चाहिए। उपनिषदों के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि आपको, हर सनातनी को जानना चाहिए। पुराणों के अंदर गड़बड़ है,
पुराण जो है वो गड़बड़ है, सीधी सी बात। पुराणों के अंदर छेड़छाड़ की गई है। मुगलों के समय में हमारे आधे से ज़्यादा शास्त्र खंडित कर दिए गए हैं। हाँ, जो उपनिषद हैं वो संभाल के रखे, और वो हम लोगों ने ही संभाल कर रखे हैं, तभी वो जो है चीज़ें बच पाई हैं। तो सत्यता तो उपनिषदों के अंदर है। उपनिषदों को हर किसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। उनको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ये है या नहीं है। बाकी जो है ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा जो गलत भी होती है और सही भी होती है, समय के ऊपर की बात। समाज में आजकल काला जादू का प्रकोप है, बहुत लोग जादू दिखाते हैं, काला जादू कहते हैं उसे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, काला जादू नाम का जो ये शब्द है ना, ये कोई जो है अब जो नहीं जानता है उसको तो उल्लू बना सकते हैं, और जो जानता है उसको कैसे बना सकते हैं। तो अब हमारे देश की जनता है वो नहीं जानती है, तो इसलिए इन चीज़ों को करने के लिए जो हमारी आंतरिक पावर है उसकी आवश्यकता पड़ती है, और कोई भी इसको नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है? जो उस चीज़ को जानता होगा, अपनी पावर को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखता है, तो वो चीज़ें आसानी से नहीं होती। वो सारी चीज़ें जो है गुरु मार्ग के अनुसार होती है। पर वो जो काला जादू है, काला जादू कोई भी नहीं कर सकता है। काला जादू जो है ऐसे करने की वस्तु नहीं है कि कोई भी आया और कोई भी जो है किसी के ऊपर करके चला गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधा है उसे जादू से, काला जादू से सुखा दिए, ऐसी चीजें क्या संभव है? देखो, अब आप एक बात बताओ, आपने देखा होगा नेट के ऊपर कई लोग आग लगा देते हैं, तो क्या वो काला जादू है? वो केमिकल है। केमिकल है, केमिकल का रिएक्शन हो रहा है। हाँ, हमारा जो धर्म है, हमारे जो ऋषि मुनि है, हम बोले हैं आपको, और सभी लोग जो अगर अक्सर जानते होंगे कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर ये विज्ञान तो आज उन्नत हुआ है। ये जो है तब से है जब से ऋषि मुनि अपनी परंपरा चला रहे थे। ये केमिकल हमारा जो है रसायन शास्त्र है, हम केमिकल बनाते हैं और ये लोग केमिकल की खोज करते हैं। हाँ, ऋषि मुनि हमारे जो है केमिकल बनाते हैं। जैसे बिल्व पत्र होती है, उसके अंदर पारा होता है मरकरी। तुलसी होता है, उसके अंदर पारा होता है मरकरी। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर केमिकल होते हैं, उनको हम बनाते हैं। वो रसायन क्रिया होती है, उसके द्वारा निकालते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर उनको जो है किसी जिसमें भी अपने को इस्तेमाल करना होता हम करते हैं। तो हमारी जो मतलब आध्यात्मिक केमिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, और उसी के ये जो है आजकल जो केमिस्ट्री चल रही है, तो ये उसी का अंश है। और जो हमारी पुरानी केमिस्ट्री है उसके मुकाबले ये केमिस्ट्री, आज की केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और आज के समय में बोलते हैं, बोले जो है हमारा देश आगे बढ़ गया, बोले हमारा आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। कुछ भी नहीं बढ़ा। हाँ, ये आचार्य सुश्रुत जो चिकित्सा विज्ञान में मतलब चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। हाँ, आयुर्वेद में, वो आचार्य सुश्रुत जी। ऐसा है कि जो है उनका जो रसायन शास्त्र है, हमारे रसायन शास्त्री कितने हुए हैं? नागार्जुन जी, नागार्जुन, उनको बोलते हैं सिद्ध नागार्जुन। उन्होंने सोना बनाने की रसायन क्रिया सिद्ध की है ना। आज के समय में जो है बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ को जानते हैं, और वो किसी को सिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज के समय में स्वार्थी हो गए हैं सब। तो ऐसी रसायन क्रियाएं हैं, मोती बनाना, चांदी बनाना, सोना बनाना। अब कई लोग बोले जब ये चीज़ें जानते हैं तो बोले हमारे देश में गरीबी क्यों है? जी हाँ। अरे भाई, गरीबी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस चीज़ को जो है बना करके बांट दिया जाए। वो चीज़ें होती है, अगर सरकार साथ दे, सरकार का जो है सिस्टम अगर जो है, अब जैसे अंग्रेजी सिस्टम में लैब उन्होंने तैयार की है, अगर सरकार जो है आयुर्वेदिक लैब तैयार कर दे तो क्यों नहीं होगा? हाँ, आयुर्वेदिक लैब भी तैयार होनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए। रसायन शास्त्र को करने के लिए आयुर्वेदिक लैब की बहुत जरूरी आवश्यकता है। जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, उन सारी चीजों को भी
तो उनमें जो है आयुर्वेदिक लैब होती थी, तभी वो कर पाते थे। जब जो आज की केमिस्ट्री है उसके लिए लैब है, और उन केमिकलों से भी जो है कई लोग सोना बनाते हैं, कई लोगों ने किया है प्रयास, वो सफल भी हुए हैं। हालांकि उसमें जो है रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से उनका जो है नुकसान भी हो जाता है। और इसमें भी ऐसा ही है कि विस्फोट होता है, आदमी की हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें जो है आज भी हैं, पर जो है लैब ना होने के कारण तो लोग बाग जो है, जो जैसे साधु लोग हैं, वो अपनी लैब तैयार करते हैं गुफाओं में कहीं भी, तो वो उस चीज़ को करते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में करने के लिए बड़ी लैब चाहिए, पर आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित। आधुनिक नहीं, वो उनके अपने होते हैं। अच्छा। क्योंकि जो पुरानी लैब थी, उनके जो यंत्र थे वो उनके अपने थे, आधुनिक वो अपने बनाते थे। और जो अगर सरकार साथ दे तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, गरीबी मिटाने। क्योंकि अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तो हमारे साधु संत हैं। साधु संत जी, ठीक है ना, जानते नहीं लोग। हाँ, साधु संत ही उस चीज़ को संभाल के रखे हुए हैं, और उसमें भी खास नागा लोग उस चीज़ को संभाल के रखे हुए हैं। अब उस चीज़ को करने के लिए जनता का भी सपोर्ट को, जनता का सपोर्ट, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को एजुकेशन में जो सिस्टम है उसमें लाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। वो कुछ नहीं बच्चे बीए करके फिर वही काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कहीं पकौड़ी बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ मिल रही सफलता? क्योंकि जो है सफलता मिलने का तो मार्ग ही बंद है। तो इसीलिए जो है उन चीज़ों को दोबारा अगर जो है करते हैं तो हो सकता है कि जो है अपना देश उन चीज़ों को करने से आगे बढ़ेगा। क्योंकि खुद की मेहनत जो साधु संत करते हैं, जो उनके भगत होते हैं, उन तक वो पहुंचाते हैं। अब हर किसी के लिए थोड़ी होता है ना। अब हम भी हैं, तो अगर जो है उस चीज़ को करते हैं तो वो भगत लोग उस चीज़ की तैयारी करते हैं, तो हम उस चीज़ को करते हैं तो वो जो है तैयार हो जाता है। ऐसा थोड़ी है, सब चीज़ें होती है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में करना तो ज़्यादा तैयारी चाहिए। अच्छा गुरुजी, क्या ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, वो करते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अपने शरीर की ऊर्जा दोनों एक ही होती है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है वो अपने शरीर के अंदर है, और अगर ग्रह वहाँ है तो यहाँ भी है। क्योंकि देखो, इस ब्रह्मांड के अंदर एक चीज़ है जो कि सभी के अंदर मौजूद है, वो है प्राण। प्राण जो है वो सभी के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर ही है या कुत्ते बिल्ली के अंदर ही है, पेड़ के अंदर है, पेड़ के अंदर भी है, पत्थर के अंदर भी है, जो जड़ है उसके अंदर भी है, जो चेतन है उसके अंदर भी है। क्योंकि प्राण के ना होने से ये सृष्टि स्थिर हो जाएगी, ये चल नहीं सकती। तो हर किसी के अंदर वो प्राण है, और उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें। अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ। ब्रह्मांड के अंदर वो जो है ध्वनि और जो प्राण है वो सब जगह फैला हुआ है, तो वहाँ भी वो चीज़ हो रही है। जो हमारा शरीर जिस प्रकार से है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो अब जो है कई लोग जानते होंगे ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट साइंस में है ना। वो क्या है? वो हमारा जो है मूलाधार चक्र है। जैसा हमारा मूलाधार चक्र होता है वैसा ही वो ब्लैक होल है। यानी कि हमारे 7 चक्र होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर 7 ब्लैक होल है। विज्ञान ने एक ही खोज पाया। और हमारे ऋषि मुनि उनको जो है खोज करके ही अपने शरीर में खोजे हैं। पहले अपने शरीर में खोजे, तभी तो बाहर खोजे। और आज जो है एक ही खोज करके बैठे, बोले हमने खोज लिया। और हमारे पुराने ऋषि मुनि, पुराने सिद्ध जो है वो 7 खोज करके बैठे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें हमारे जैसे हमारे अंदर वो केंद्र बिंदु हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही हमारे अंदर है। ठीक है, जो सारी चीज़ें उन चक्रों के अंदर होती है, गतिविधि ब्रह्मांड में, वही हमारे अंदर होती है। इसीलिए हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वही ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है ना। क्योंकि देखो, सूर्य जो होता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है।
और सूर्य की प्रतीक होती है ज्योति, ज्योति, और ज्योति की प्रतीक होती है हमारी आँख, है ना, क्योंकि आँख से ही हम सब कुछ देख पाते हैं और सूर्य से ही हमारी आंखें संबंधित होती है। सारी चीजें देख पाते हैं। अगर सूर्य किसी का खराब हो जाता है तो उसकी आँख की ज्योति चली जाती है। हाँ, अगर सूर्य किसी का जो है खराब हो जाता है तो उसके सिर में दर्द होता है, धूप से दर्द होता है, बहुत बड़ा भयंकर दर्द होता है। हाँ, धूप से किसी को सुबह में दर्द होने लगता है, किसी को शाम में दर्द होता है। हाँ, पर वो होगा तभी जब सूर्य की किरणें रहेंगी। अगर सूर्य की किरणें रहते रहते अगर वो हो गया और सूर्य की किरणें चली गई तो रात भर दर्द रहेगा जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। हाँ, पूरा रात भर नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है जब सूर्य उदय होगा तभी वो जो है ठीक होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो ग्रह हैं तो वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, काम करते हैं। ठीक है ना, हमारा जो ज्योतिष सिद्धांत है और हमारा वेद का एक अंग है, वेद का एक अंग है ज्योतिष, और ज्योतिष जो हमारा है वो सूर्य से संबंधित है, सूर्य उसका आधार है। ठीक है, इसीलिए जो है ग्रह नक्षत्र जो भी है ये कार्य करते हैं और पूरा कार्य करते हैं। इसके ऊपर कई लोग शोध करके अपने उनको चीज़ों को जाने हैं, जैसे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है सूर्य सिद्धांत लाए, तभी ये जो है ज्योतिष की गणना शुरू हुई, पर उससे पहले भी ज्योतिष की गणना थी और बड़ी जो है उन्नत थी, पर जो है वो गुप्त हो गई। गोरखनाथ जी के शिष्य हैं विक्रमादित्य, गोरखनाथ जी के अंदर वो पावर थी, जैसे हनुमान जी कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसे ही गोरखनाथ जी भी तो कहीं भी आ जा, क्योंकि भगवान शिव के अवतार है। भगवान शिव के अवतार होने के कारण इसलिए उनको वो शक्तियाँ वो उनके पास पहले से ही थी, तो इसलिए विक्रमादित्य को वो पावर दी उन्होंने कि वो सूर्य लोक जा सकते थे। वो सूर्य लोक और पाताल लोक दोनों जगह जा सकते थे विक्रमादित्य। ठीक है, तो वो सूर्य लोक गए, वहाँ से सूर्य सिद्धांत लाए। फिर जो है सूर्य सिद्धांत लाने के बाद आर्यभट्ट और भी जो है उनसे पहले हुए, तो वो जो है सारी चीज़ें दोबारा निर्माण हुई, है ना। तो उतनी नहीं हो पाई, पर फिर भी जो है कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बहुत कोशिश करी और वो सफल भी हुए ज्योतिष में, है ना। तो ज्योतिष कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वेद का हिस्सा है। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र जो भी है वो कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम लोग लगातार ये सनातन की जो संस्कृति की मजबूती है और सनातन की गहराई है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और लगातार हम लोगों का ये सीरीज जारी रहेगा। नमस्कार।